नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और यहाँ देखते हैं त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ वेग व त्वरण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसके पहले इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के पार्ट 1 को देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि त्रिज्य वेग, अनुप्रस्थ वेग, त्रिज्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण का फार्मूला कैसे निकाले है ना। पूरा उत्पत्ति बताए गए हैं उस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे, इस सभी पर आधारित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्य वेग इक्वल होता है, त्रिज्य वेग रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू आर डॉट। ठीक है, यहाँ अनुप्रस्थ वेग इक्वल टू होगा आर थीटा डॉट। ठीक है, यहाँ त्रिज्य त्वरण इक्वल होगा आर डबल डॉट माइनस, ठीक है, आर थीटा स्क्वायर। ठीक है, आर ये थीटा डॉट स्क्वायर हो गया ना, आर थीटा डॉट स्क्वायर। या अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इक्वल होगा आर थीटा डबल डॉट, ठीक है, प्लस ठीक है, प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई आर डी बाई डी टी, यहाँ आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो वीडियो को रोककर थोड़ा सा इसको कंठस्थ याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा। जो पूरा ये सॉल्विंग इसी के बेस पर है ना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी कण के त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ वेग सदैव एक दूसरे के समानुपाती है तो दर्शाइए कि पथ एक समकोणिक सर्पिल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। समकोणिक सर्पिल है, पथ का जो समीकरण है उसको दर्शाना है। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है त्रिज्य वेग, ठीक है, समानुपाती है अनुप्रस्थ वेग के, या फिर हम बोल सकते हैं अनुप्रस्थ वेग समानुपाती है त्रिज्य वेग के। ठीक है, तो यहाँ देखिए त्रिज्य वेग रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू आया है आर डॉट इक्वल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ वेग, है ना, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर थीटा डॉट। ठीक है, तो यहाँ ये निकलेगा डी आर बाई डी टी, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू के, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ के लग जाएगा इक्वल में के आर डी थीटा बाई डी टी, है ना, जहाँ यहाँ लिख सकते हैं कि इक्वल टू अचर मान, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ डी 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 टी कटेगा, यहाँ हमको प्राप्त होगा डी आर बाई आर को ऐसे नीचे ला दीजिए, ठीक है, इक्वल टू होगा के डी थीटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, समाकलन कर देना है। समाकलन करने पर समाकलन कर दीजिए ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा लॉग ई आर, है ना, समाकलन करने पर ये लॉग ई आर, ये के थीटा प्लस लॉग ई ए, है ना। यहां लिख दीजिए आप चूंकि लॉग ई ए इक्वल टू सी इक्वल टू समाकलनीयता है। ठीक है, समाकलनीयता है। तो देखिए अब यहां में क्या करना है, ये इसको इस तरफ लाइए तो क्या होगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये log ई आर माइनस log ई ए होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली log ई आर बाई ए, ठीक है, इक्वल टू के थीटा, ये आ जाएगा e दी पावर के थीटा इक्वल टू आर बाई ए। ठीक है, तो यहाँ r इक्वल टू ए ई दी पावर के थीटा। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, ये समीकरण जो प्राप्त हुआ है वो एक समकोणिक सर्पिल का समीकरण है।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है एक बिंदु P O के सापेक्ष अचर कोणीय वेग से एक समान सर्पिल R इक्वल टू a टू पावर थीटा पर गतिमान है, ठीक है। और देखिए जो सर्पिल है, सर्पिल पथ है, इस प्रकार से होता है और ये ध्रुव O है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको निकालना है ये त्रिज्य एक्सीलरेशन, मतलब ये R A यहाँ ऐसे इस दिशा में निकलेगा और इस दिशा में निकलेगा, मतलब स्पर्श रेखा के लंबवत दिशा में ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकलेगा, है ना। तो दिए गए सर्पिल दिए गए कोणिक समकोणिक सर्पिल का समीकरण है R इक्वल टू a की पावर थीटा। कोणीय वेग दिया है, अचर दिया है, कांस्टेंट दिया है ना। मान लेते हैं कोणीय वेग जो है, ठीक है ना, ओमेगा है, अचर है, ठीक है, ओमेगा है, मतलब कि थीटा डॉट, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा, मतलब अचर है इसका, ठीक है। अब एक बार फिर से याद कीजिए इसको। त्रिज्यीय त्वरण का फार्मूला क्या आता है? त्रिज्यीय त्वरण का, रेडियल एक्सेलरेशन का r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, ये आता है फार्मूला। और इसका अनुप्रस्थ त्वरण का 1 बाई r d बाई dt r स्क्वायर थीटा डॉट। अब यहां से हमको निकालना है r डबल डॉट का मान निकालना है ना। थीटा डॉट का मान तो अचर ले चुके हैं ओमेगा, है ना। तो हमको यहाँ पास निकालना है r डबल डॉट का मान, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ क्या कर देंगे, t के सापेक्ष, है ना, अवकलन करते जाएंगे, अवकलन, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करते जाएंगे, ठीक है। तो यहां हमको प्राप्त होगा r डॉट, है ना, एक बार अवकलन करेंगे r डॉट इक्वल टू a दी पावर a इंटू e दी पावर थीटा इंटू थीटा डॉट हो जाएगा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं a है ना, a e दी पावर थीटा इंटू ओमेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दो बार अवकलन करेंगे, r डबल डॉट होगा इक्वल टू a इंटू e दी पावर थीटा इंटू थीटा डॉट इंटू ओमेगा होगा। और हमको पता है थीटा डॉट इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा होता है, मतलब कि ये हो जाएगा a दी पावर थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा इक्वल टू e दी पावर, सॉरी, ये a e दी पावर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास मान को रख देते हैं, ठीक है। मान को रखने से प्राप्त होगा r डबल डॉट का मान यहाँ है a e दी पावर थीटा, है ना, a e दी पावर थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a e दी पावर थीटा को मैं लिख सकता हूँ r के बराबर, मतलब r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ मैं इसके इक्वल लिखूंगा r ओमेगा स्क्वायर माइनस यहाँ r का r लिख दीजिए। अब थीटा डॉट इक्वल टू क्या लिए हैं हम, अचर कोणीय वेग ओमेगा, है ना। थीटा डॉट इक्वल टू लिख दीजिए यहाँ ओमेगा की घात 2। तो यहाँ क्या आ जाता है, r ओमेगा स्क्वायर माइनस r इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको 1 बाई r d बाई dt, यहाँ r स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो बाई r, यहाँ 2r, है ना, 2r यहाँ dr बाई dt, मतलब कि यहाँ ये क्या है चीजें, r डॉट है, ठीक है ना। अब यह r डॉट के मान को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। देखिए r डॉट का मान आएगा a e दी पावर थीटा, मतलब यहाँ r इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ रख देते हैं मान को, देखिए यहाँ r कटेगा, ठीक है, यहाँ बचेगा 2 ओमेगा r डॉट, है ना। मान को रख देते हैं r डॉट के 2 इंटू ओमेगा, r डॉट का मान रखिए यहाँ
आर डॉट का मान आर ओमेगा, तो मान आएगा यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर आर, ये आ जाएगा अनुप्रस्थ त्वरण का मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है त्रिज्य वेग का मान है किसी कण के त्रिज्य वेग का मान लेम्डा आर। ठीक है, त्रिज्य वेग का मान आर डॉट इक्वल टू लेम्डा आर, इसको समीकरण एक ले लीजिए। और अनुप्रस्थ वेग म्यू लेम्डा है, म्यू थीटा है। ठीक है, म्यू थीटा है। अब क्या कर देना है, इसमें बिंदु पद ज्ञात करना है। बिंदु पद ज्ञात करने के लिए इसमें कर देना है हमको समीकरण 1/2 ऐसे कर देना है ना। तो क्या होगा इधर देखिए, यहाँ डी आर बाई आर डी थीटा। ठीक है, ये टी और टी ऐसे कटेगा, डी आर बाई आर डी थीटा इक्वल टू यहाँ लेम्डा आर बाई म्यू थीटा आ जाएगा। अब देखिए एक ही राशि को एक तरफ लाना है, आर वाले को एक तरफ और थीटा वाले को एक तरफ ला लीजिए। ठीक है, तो ये होगा डी थीटा ऊपर चढ़ेगा ये, और इसको पूरा इतना मान को लेम्डा आर म्यू को इस तरफ लाते हैं, है ना। तो डी आर बाई आर ऐसे होगा। ठीक है, और ये म्यू ऊपर आएगा बाई लेम्डा नीचे इक्वल टू डी थीटा बाई थीटा इक्वल टू डी थीटा को इस तरफ लिखिए, डी थीटा बाई थीटा को लेफ्ट में, इसको राइट में, म्यू बाई लेम्डा डी आर बाई आर। ठीक है ना। अब इसको क्या कर देना है, ये देखिए पहले से आर है ना, और ये वाला आर नीचे में जाके स्क्वायर लगेगा, ये ध्यान देना, है ना, स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये यहाँ स्क्वायर आएगा। अब क्या कर देना है, इसमें समाकलन कर देना है। समाकलन से हमको प्राप्त होगा, यहाँ इसका समाकलन करेंगे तो लॉग थीटा, है ना, लॉग ई थीटा इक्वल टू यहाँ म्यू बाई लेम्डा। इसका जब समाकलन करेंगे डी आर बाई आर स्क्वायर का, तो यह आएगा -1 बाई आर, फिर ठीक है, प्लस लॉग ई सी। लॉग ई सी को इस तरह पक्षांतर करके करेंगे तो यह आएगा लॉग ई थीटा माइनस लॉग ई सी। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ई थीटा बाई सी इक्वल टू माइनस म्यू बाई लेम्डा आर, है ना। तो ये निकलेगा ई दी पावर माइनस म्यू बाई लेम्डा आर इक्वल टू थीटा बाई सी, मतलब कि थीटा इक्वल टू सी इंटू ए दी पावर माइनस म्यू बाई लेम्डा आर। ठीक है ना, ये जो है बिंदु पद का समीकरण है। ठीक है, जो बिंदु पद का समीकरण। अब यहाँ त्रिज्य त्वरण का मान आता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और अनुप्रस्थ त्वरण का मान आएगा आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, है ना। तो हमको क्या क्या मान निकालना पड़ेगा, आर डबल डॉट का मान, थीटा डबल डॉट का मान और थीटा डॉट का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए आर डबल डॉट का मान निकालने के लिए यहाँ समीकरण 1 में अवकलन कर देते हैं। समीकरण 1 में अवकलन, ठीक है, अवकलन से प्राप्त होगा आर डबल डॉट इक्वल टू डी बाई टी टी लेम्डा आर। ठीक है, इसका मान होगा लेम्डा आर डॉट, और आर डॉट का मान देखिए यहाँ से क्या है, लेम्डा आर, मतलब कि लेम्डा स्क्वायर आर हमको निकालना है। थीटा डॉट का मान निकालना है, देखिए थीटा डॉट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं समीकरण 2 से। थीटा डॉट इक्वल टू होगा म्यू इंटू थीटा बाई आर। ठीक है, म्यू इंटू थीटा बाई आर हो जाएगा थीटा डॉट का मान। अब देखिए थीटा डबल डॉट का मान भी निकालना है, तो इसका समाकलन अवकलन कर देते हैं। अवकलन से प्राप्त होगा थीटा डबल डॉट इक्वल टू म्यू तो बाहर निकलेगा, इसका अवकलन होगा, है ना, तो ये भाग विधि से होगा।
तो नीचे में आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, ऊपर में आर आर थीटा डॉट माइनस थीटा आर डॉट इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर नीचे आएगा, यहाँ मान को रख देते हैं, आर थीटा डॉट का मान है यहाँ म्यू थीटा बाई आर, ठीक है, फिर माइनस आएगा थीटा आर डॉट का मान, यहाँ है लेमडा आर, ठीक है, यहाँ आएगा म्यू बाई आर स्क्वायर, आर कटेगा, ठीक है, आर कटेगा, और यहाँ देखिए थीटा कॉमन निकलेगा, तो अंदर में बचेगा म्यू माइनस लेमडा आर, ठीक है। अब त्रिज्य त्वरण का मान निकाल सकते हैं इजीली, त्रिज्य त्वरण है ना, रेडियल एक्सेलरेशन, आर डबल डॉट का मान रखिए, इसको ले लीजिए समीकरण 3 ले लीजिए, है ना, इसको 4 ले लीजिए और इसको 5 ले लीजिए। समीकरण 3 से देखिए आर डबल डॉट का मान आया है लेमडा स्क्वायर आर माइनस, यहाँ आर रहने दीजिए, थीटा डॉट का मान समीकरण 4 से देखिए ये आया है म्यू थीटा बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा लेमडा स्क्वायर आर माइनस आर इंटू म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना, तो यहाँ एक ठोक ये कटेगा और एक ठोक ये, फिर ये आ गया आंसर, है ना, ये ऐसा है, ठीक है, एक ठोक कट कर ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, लेमडा स्क्वायर आर माइनस ये म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ देखते हैं अनुप्रस्थ त्वरण का मान निकालना है ना, अनुप्रस्थ त्वरण का मान को रखते हैं ये आर, यहाँ थीटा डबल डॉट है, थीटा डबल डॉट का मान रखिए, है ना, थीटा डबल डॉट का मान यहाँ म्यू थीटा माइनस आर स्क्वायर म्यू माइनस लेमडा आर प्लस 2 आर थीटा का मान और आर डॉट का मान लेमडा आर, ठीक है, लेमडा आर इंटू थीटा डॉट का मान म्यू इंटू थीटा आर, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या क्या कटेगा करके, तो यहाँ म्यू थीटा बाई आर होगा इंटू म्यू माइनस लेमडा आर प्लस यहाँ आर और आर कटेगा 2 लेमडा म्यू थीटा, ठीक है, 2 लेमडा म्यू थीटा इक्वल टू होगा, गुणा कर दीजिए अंदर में म्यू स्क्वायर थीटा बाई आर माइनस यहाँ इससे गुणा होगा तो क्या हो गई है आर और आर ये कटेगा, तो म्यू थीटा लेमडा प्लस, है ना, यहाँ 2 म्यू को ऐसे सामने ला दो 2 म्यू थीटा लेमडा, है ना, ये सहूलियत के लिए, और यहाँ आ जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा बाई आर माइनस ये एक बचेगा, है ना, प्लस, है ना, प्लस होगा ये, प्लस यहाँ लिखूंगा मैं प्लस यहाँ होगा प्लस म्यू थीटा यहाँ लेमडा, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है ना, यहाँ पास लिखा हुआ है, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, म्यू थीटा कॉमन निकालिए दोनों में से, तो इसमें ये वाले के अंदर में क्या बचेगा लेमडा और ये वाला के अंदर में बचेगा प्लस म्यू बाई आर, है ना, ये अनुप्रस्थ त्वरण का फार्मूला आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है एक पथ में गतिमान किसी बिंदु की 2 अचर वेग u तथा v है। u एक नियत दिशा के अनुदिश है, ठीक है, एक नियत दिशा के अनुदिश है u तथा v ध्रुवांतर OP के लंबवत है। यहाँ प्रारंभिक रेखा OX लिए है और t समय पश्चात
कण की स्थिति P पर है r थीटा, यहाँ OP इक्वल टू r कोण POX इक्वल टू थीटा है ना, तो इसको लिखे हैं P r थीटा। ठीक है, यहाँ जो u है एक नियत दिशा के अनुदिश वेग है, और जो दूसरा वेग है v वो ध्रुवांतर OP के लंबवत दिशा में वेग है v। ठीक है, अब u को दो घटकों में विभाजित करते हैं। u का जो क्षैतिज घटक होगा ये वाला होगा, और u का लंबवत घटक ये वाला। ठीक है, तो यहाँ थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ भी थीटा कोण बनेगा संगत कोण से। तो ये क्षैतिज घटक u का क्षैतिज घटक का मान आएगा u cos थीटा, और ये u के लंबवत घटक का मान u sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्य वेग निकालेंगे, है ना। हमको क्या सिद्ध करना है, वो जो पथ है, पथ शांकव है, ओ पथ का ध्रुव है, ये जो ओ है ये पूरे पथ का ध्रुव है जो जिस पर कण गति करता है, जिसकी नाभि ओ है। ठीक है, तथा उत्केंद्रता u बाई v है, इसको हमको सिद्ध करना है। त्रिज्य वेग का मान क्या होता है, dr बाई dt, है ना, r डॉट इक्वल dr बाई dt। यहाँ से होगा, देखिए त्रिज्य वेग मतलब OP के अनुदिश जो वेग होगा u cos थीटा। ठीक है, और अनुप्रस्थ वेग देखते हैं r थीटा डॉट मतलब r d थीटा बाई dt इक्वल टू इसके OP के लंबवत जितना भी वेग प्राप्त होगा वो होगा अनुप्रस्थ वेग। यहाँ देखिए लंबवत दिशा में v धनात्मक है ना, और ये इस v के विपरीत दिशा में मतलब माइनस लेंगे, इसको u sin थीटा हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 कर देते हैं, तो यहाँ प्राप्त होगा, देखिए dt और dt तो कटेगा, तो यहाँ आएगा dr बाई d थीटा r। ठीक है, dt कटेगा, dr बाई r d थीटा आ गया इक्वल टू u cos थीटा बाई v माइनस u sin थीटा। अब इसको एक साथ लेते हैं, एक ही चर को, है ना, dr बाई r इक्वल टू u cos थीटा बाई v माइनस u sin थीटा d थीटा। अब क्या समाकलन कर देते हैं, समाकलन से, है ना, समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए यहाँ। अब मान लीजिए, माना v माइनस u sin थीटा इक्वल टू v माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू a है। ठीक है, तो इसका अवकलन कर दीजिए एक बार, तो यह आएगा माइनस यू cos थीटा d थीटा इक्वल टू d a, ये प्राप्त होगा। इसको लिख सकते हैं हम u cos थीटा d थीटा इक्वल टू माइनस d a। ठीक है, अब यहाँ समाकलन करने पर यहाँ क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ log e r इक्वल टू, अब देखिए u cos थीटा d थीटा इक्वल टू u cos थीटा d थीटा इक्वल टू माइनस d a माइनस इंटीग्रेशन d आ जाएगा बाई, यहाँ देखिए यहाँ v माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू लिए हैं a, ठीक है ना, प्लस log e c, जहाँ लिख लीजिए, जहाँ log e c समाकलन अचर है, अचर, ठीक है, समाकलन अचर है। ठीक है, तो यहाँ आएगा log e r इक्वल टू माइनस यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई ए इक्वल आएगा log e a। ठीक है, log e a का वैल्यू है यहाँ v माइनस यू साइन थीटा प्लस log e c। ठीक है,
तो देखिए यहाँ लॉग लॉग तो कटेगा है ना, लेकिन इससे पहले क्या होगा, ये इस तरफ आएगा पक्षांतर होके, तो ये r इंटू है ना, इधर प्लस लॉग में प्लस होता है तो उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो जुड़ता है ना, ये सॉरी गुणा होता है, प्लस होता है तो अंदर में जो पार्ट होता है गुणा होता है, r इंटू हो जाएगा बी यू साइन थीटा इक्वल टू यहाँ लॉग ई, मतलब ये c आ जाएगा है ना, लॉग लॉग ये लॉग कटेगा, ठीक है। यहाँ प्राप्त होगा v माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू सी बाई आर, ठीक है। अब यहाँ दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, v से भाग दे देंगे है ना, v से भाग दे देंगे, तो ये 1 u बाई वी साइन थीटा इक्वल टू सी बाई वी बाई आर। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको शांकों का मानक समीकरण। क्या होता है शांकों का, कोनिक का मान स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 माइनस ई साइन थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है ना। इसको लिख देंगे जो कोनिक इक्वेशन है, ठीक है, कोनिक इक्वेशन है, ठीक है। यहां प्राप्त होता है उत्केंद्रता एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू प्राप्त हुआ, तुलना कीजिए इसका है ना, ई की जगह u बाई वी तथा यहाँ l इक्वल टू सी बाई वी है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं। अतः ये जो कण गति करेगा वो शांकों के पथ में गति करेगा जिसकी नाभि O तथा उत्केंद्रता u बाई वी है। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक बिंदु एक समान चाल v से एक त्रिज्या वाले वृत्त पर गतिमान है, ठीक है। यहां पास कोई बिंदु ले लेते हैं P, ठीक है ना, ये a त्रिज्या वाले ठीक है, a त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि पर गतिमान है ना। यहाँ पास है P बिंदु, तो इसका निर्देशांक यदि P r थीटा ले है ना, तो ये क्या आएगा, यहाँ पास ये इसके वृत्त के केंद्र को C ले लीजिए यहाँ, और जो ये कण जिस पर गति कर रहा है उसके ध्रुव को ले लीजिए O, ठीक है, और यहाँ ले लीजिए B, इसको इस प्रकार से मिला दीजिए, और ये वृत्त के परिधि पर v वेग से गति कर रहे हैं, ठीक है, v वेग से गति कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण BOP इक्वल टू थीटा होगा, ठीक है, थीटा, तथा OP इक्वल टू R, ठीक है, OPB कोण OPB इक्वल टू ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पास 90 डिग्री का कोण, ठीक है, मतलब पाई बाई 2, और यहाँ R का जो मान होगा, ये R का मान OP के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ चूंकि क्या है OC इक्वल टू A है, तो यहाँ OB इक्वल टू 2 OC होगा इक्वल टू 2A प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं इस समकोण त्रिभुज में देखते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होगा, यहाँ ये कर्ण बन रहा है, ये थीटा के सम्मुख जो भुजा है लंब बनेगा, और ये आधार बनेगा। आधार का मान क्या आता है, कर्ण गुना काश थीटा, यहाँ कर्ण क्या है, OB है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना OP इक्वल टू OB काश थीटा, मतलब R इक्वल आएगा, R इक्वल OB मतलब 2A, ठीक है, 2A काश थीटा, ठीक है। अब इसको घटक में विभाजित करेंगे, ठीक है, जैसे कि इसका ये V को घटकों में विभाजित करेंगे, एक तो ये घटक होगा और एक तो ये वाला घटक, ठीक है। तो यहाँ संगत कोण से यहाँ बनेगा थीटा कोण बनेगा, ठीक है ना, थीटा कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ थीटा से जो लगा हुआ घटक है उसका मान आएगा V
cos थीटा, है ना, और थीटा से जो दूर वाला घटक है वो उसका मान आएगा v sin थीटा, है ना। थीटा के जो पास वाला जो भुजा बनता है वो होता है आधार, इसलिए v cos थीटा, और ये थीटा के दूर वाला जो कोण बनता है वो लंब के रूप में होता है, इसलिए इसका मान आएगा v sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या प्राप्त हुए, यहाँ r इक्वल टू 2a cos थीटा प्राप्त हुआ, है ना, ये प्राप्त हुआ। अब हमको निकालना है इसमें त्रिज्य वेग, त्रिज्य वेग निकालना पड़ता है। त्रिज्य वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, r डॉट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से निकलेगा r डॉट इक्वल टू, है ना, r डॉट इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ -2a sin थीटा, ठीक है, d थीटा बाई dt इक्वल टू हो जाएगा -2a sin थीटा थीटा डॉट, जहां चूंकि लिख लीजिए d थीटा बाई dt इक्वल टू ओमेगा, अचर मान प्राप्त होगा। ठीक है, अचर मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा r डॉट, मतलब त्रिज्य वेग का सूत्र आ जाएगा फॉर्मूला 2a sin थीटा डॉट। ठीक है, अब अनुप्रस्थ वेग निकालिए, अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, अनुप्रस्थ वेग का मान क्या आता है, r थीटा डॉट। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा r थीटा डॉट। ठीक है, r का मान क्या है यहाँ 2a cos थीटा थीटा डॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ -2a sin थीटा ओमेगा, है ना, थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, और यहाँ 2a cos थीटा ओमेगा। ठीक है, तो परिणामी वेग बराबर होगा अंडर रूट त्रिज्य वेग की घात 2 धन अनुप्रस्थ वेग की घात 2। ठीक है, तो यहां से निकल आएगा, कर सकते हैं इसको इजिली, है ना, तो ये आएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्य वेग की घात 2 करेंगे तो प्लस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ a बाहर निकल जाएगा, और यहाँ ओमेगा बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2a ओमेगा। यहाँ v इक्वल टू आया है 2a ओमेगा, कांस्टेंट आया, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल टू v बाई 2a। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इसको 2 नाम दे दीजिए, इसको 3 नाम दे दीजिए, और इसको 4 नाम दे दीजिए। ठीक है, चौथा समीकरण। अब हमको निकालना है त्रिज्य त्वरण का मान निकालना है ना, और अनुप्रस्थ त्वरण का बाद में निकालेंगे। त्रिज्य त्वरण इक्वल आएगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर आता है। ठीक है, तो हमको r डबल डॉट का मान निकालना पड़ेगा। इसके लिए समीकरण 2 को देखिए ध्यान से, समीकरण 2 क्या दिया है, r डॉट इक्वल टू -2a ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, इसको समीकरण 5 लेकर देखिए, समीकरण 5 से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ v इक्वल टू 2a ओमेगा, इसको रख देते मान को -v साइन थीटा। ठीक है, इसका एक और बार अवकलन करते हैं, तो r डबल डॉट इक्वल होगा -v cos थीटा d थीटा बाई d इक्वल टू -v cos थीटा, यहाँ ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ, तो यहाँ आएगा -v cos थीटा, है ना, ओमेगा माइनस, यहाँ r का वैल्यू देखिए समीकरण 1 से 2a cos थीटा, यहाँ थीटा डॉट मतलब कि ओमेगा। ठीक है, थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। अब समीकरण 5 से देखते हैं। समीकरण 5 से हमको प्राप्त होगा ओमेगा इक्वल टू वी बाई 2a, मान को रख दीजिए cos थीटा v बाई 2a माइनस 2a cos थीटा, यहाँ v बाई 2a मान को रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आएगा माइनस, ये इससे गुणा होगा v स्क्वायर बाई 2a cos थीटा। ठीक है, माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, v स्क्वायर इधर आएगा, बटा है ना, तो यहाँ एक तो 2a कटेगा ऊपर से, एक तो 2a नीचे से कटेगा और एक तो बचेगा ना 2a स्क्वायर है, तो यहाँ cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस 2v स्क्वायर बाई 2a cos थीटा इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई 2a cos थीटा, है ना। जो त्रिज्यीय त्वरण इतना आना चाहिए, माइनस v स्क्वायर बाई, यहाँ 2 कटेगा ना, बाई a cos थीटा। ये आगे निकालेंगे अनुप्रस्थ त्वरण का मान, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो इसका सूत्र है 1/r d बाई dt r स्क्वायर थीटा डाल। ठीक है, या मान को पुट करते जाइए, 1/r d बाई dt, यहाँ r स्क्वायर ओमेगा आएगा। ठीक है ना, और ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ओमेगा बाई r d बाई dt। ठीक है, यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अवकलन होगा, r का t के सापेक्ष अवकलन होगा v बाई r इंटू 2r डी आर बाई डी। अब यहाँ r के मान को पुट कीजिए समीकरण 1 से, तो यहाँ आएगा ये r तो कट जाएगा ना, तो यहाँ 2 ओमेगा डी बाई डी टी, r का वैल्यू यहाँ से 2a cos थीटा रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ इसको बाहर निकालिए, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 2 4 ओमेगा a। ठीक है, और जब cos थीटा का अवकलन को माइनस sin थीटा, यहाँ d थीटा बाई डी। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 4 ओमेगा a sin थीटा ओमेगा। ठीक है, d थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस a sin थीटा ओमेगा स्क्वायर। अब समीकरण 5 से देखिए, ओमेगा का मान रखिए समीकरण 5 से, तो यहाँ होगा माइनस a sin थीटा v बाई 2a। ठीक है, इसमें स्क्वायर लगा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ जाएगा, है ना, और यहाँ साथ में 4b है ना, 4b है, तो यहाँ आएगा माइनस a sin थीटा v स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो यहाँ a और, है ना, और यहाँ 4b है ना, साथ में 4b है, तो यहाँ 4 कटेगा, एक तो a कटेगा और एक तो a यहाँ कटेगा, तो यहाँ आएगा v स्क्वायर बाई a sin थीटा, है ना, वो भी माइनस। ठीक है, ये प्राप्त हो गया अनुप्रस्थ त्वरण का मान जो हमको सिद्ध करना था।